हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमारे साथ क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करो। आ जाओ और पेन निकालो। पहला सवाल है, चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात करें। पहला सवाल, x बराबर 0, यानी ये जो हमें बहुपद दे रखा ना, ये वाला, इस बहुपद में जहां जहां हमें x मिलेगा वहां वहां हमें क्या रखना, 0। ये कह रहा पहला सवाल। तो रोक दो बस। पहला सवाल उतार लो, जो भी बहुपद है 5x प्लस 4x² प्लस 3। अब इसमें क्या होगा, x की जगह 0 होगी। तो 5 के साथ x है, तो x की जगह में 0 रखनी, 0 रख दी, प्लस 4 x की जगह 0 रखी, फिर ऊपर का 2, सॉरी भाई, ये माइनस था, फिर हमने प्लस लिख दिया, माइनस प्लस 3। ठीक है। अब 5 के 0 में गुना करेंगे क्या होगा, 0, माइनस 4 के गुना 0 में करेंगे 0, प्लस 3, तो क्या है, प्लस 3। तो आपका जवाब प्लस 3। आइए दोस्तों, अब करते हैं सेकंड सवाल। 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब इसमें रखते हैं हम x की जगह क्या रखना है, इसमें माइनस का 1, माइनस का 1 लिख दो, 4 माइनस का 1 की घात 2 प्लस 3 रख दिया। अब बस गुना करो इनकी, 5 के अंदर माइनस 1 में गुना करेंगे कितना होगा, माइनस के 5। अब देखो, ये देखो पहले -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 गुना -1 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या आया, 1 आया। और फिर 1 की गुना 4 में करेंगे क्या होगा, 4, और वो भी कहेंगे ये माइनस है, माइनस, ठीक है, प्लस के 3। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आया। जैसे -4 है, इसकी गुना कैसे में करनी, -1, ये 2 बार लिखना पड़ेगा ना, घात 2 है, -1। अब देखो, -4, 4 की गुना 1 में करेंगे कितना होगा, 4, फिर उसकी गुना 4 की 1 में करेंगे 4। अब देखो, माइनस की गुना माइनस में करेंगे क्या आएगा, प्लस, प्लस की गुना माइनस में करेंगे क्या होगा, माइनस। तो ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो, माइनस और माइनस के कितने हो गए, माइनस के टोटल 5 माइनस के 5, 4 माइनस के कितने हो गए, माइनस के 9, और प्लस के कितने 3। अब यहाँ पर मैं लड़ाई करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस के 9 में प्लस के 3 माइनस हट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस के 6। देखो, माइनस के 9 में और प्लस के 3 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे, माइनस के 9 और माइनस के 6 बचेंगे। एक बार तीसरा सवाल, यदि 5x माइनस 4x² प्लस 3 रखो, 5 ब्रैकेट में क्या लिखना, 2, x की जगह क्या लिखना, 2, 2 लिख दिया, माइनस 4, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 लिख दिया, फिर x है, x की जगह में क्या कहा, 2 रखने को, तो 2 रख दिया हमने ब्रैकेट में। फिर माइनस ये 4 x² है, x की जगह 2 रखना ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3, बराबर 5 की गुना 2 में करी लेना है, बस 4 की गुना क्या में करनी, 2 के स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर कितना हो
4, यानी 4 को गुना क्या में करेंगे 4 में, या ऐसे समझ लो जैसे माइनस का 4 लिखा हुआ, फिर क्या है 2, इसलिए बाहर लिखना पड़ेगा जितनी घात हो 2 बार लिख दिया। अब बताओ कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना होगा माइनस के 16। ऐसे करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का 4 में गुना करेंगे कितना होगा 16, इसके 16 प्लस के 3। अब देखो ये प्लस के 10 और ये प्लस के 3 कितने होंगे, प्लस के 13 और ये माइनस के 16, तो 16 में से 13 कितने बचे, माइनस के 3, माइनस के 16 और ये प्लस के 3, प्लस माइनस के तो 16 और प्लस के कितने 13, अब घट के कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ब्रैकेट में 0, p ब्रैकेट में 1 और p ब्रैकेट में 2 यानी कि 2 ज्ञात करें। और देखो पहला सवाल दे रखा p ब्रैकेट में y बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1, यानी हर सवाल के लिए ये जो अंदर है ना ब्रैकेट में दे रखे हैं 0, 1, 2, ये हर सवाल के लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ p ब्रैकेट में यहाँ y, तो y इस सवाल में भी देंगे, तो जहाँ y होगा वहाँ ये रखना, y की जगह क्या रखना पड़ेगा, जब ये वाला रखेंगे तो 0 रखना, जब ये रखेंगे तो 1 रखना, ये रखेंगे तो 2 रखना। इसमें p की जगह t मतलब t की जगह रखना है, और इसमें x की जगह रखनी है, और इसमें x की जगह। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसकी तुलना करेंगे हम, इसकी पी वाई बराबर और वहां जो दे रखा पी 0, तो इसका क्या पता चला हमें, पी तो पी होगा, यानी पी तो पी काट देते हमें क्या मिलेगा वाई बराबर 0, यानी जहाँ वाई है वहां क्या रखना 0, आप अच्छे से रखो इसमें, पी वाई की जगह क्या रखना हमें 0, फिर वाई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या उत्तर आया हमारा 1, ठीक है, पहला उत्तर ये है। तो P0 हमारा कितना आया 1, अब हम क्या करेंगे वही पी वाई, इसके बराबर हम क्या लिखेंगे पी पी तक ठीक है, तो वाई बराबर क्या आ गया, पर अब हम क्या करेंगे इसी में ही 1 रखेंगे, यानी पी 1, पी वाई की जगह 1 लिखने का ना, हाँ तो आप क्या करेंगे P1, ये लिखा हो ना P1, तो इसमें रखेंगे वाला P वाई की जगह क्या रखेंगे 1, फिर वाई यानी कि वाई का स्क्वायर है ना या 1 का स्क्वायर माइनस वाई, वाई की जगह फिर 1 और प्लस फिर 1, क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या आ गया प्लस 1 था माइनस 1, माइनस 1 कट रहा प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी P1 का मतलब क्या होगा 1, अब आगे P वाई बराबर क्या रखना P2, वो लिखा P वाई, P से P खत्म समझो, तो वाई यहाँ क्या होगा 2, यानी जहाँ वाई है वहाँ 2 रखना, P 2 देखो P वाई की जगह 2 लिख दिया,
उसके बाद वाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का 2 प्लस का 1, 4 प्लस का 1 प्लस के कितने होंगे 5 और माइनस के कितने 2, कितना बचा 3। तो P2 बराबर कितना आया 3 हो गया। तो ये तो याद करने जाना P0 P1 और P2 याद करने। तो P0 कितना 1, P1 कितना 1 और P2 कितना 3, ये 2 है ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे दूसरा सवाल, इसमें भी सेम ऐसे ही यहाँ पहले क्या करेंगे हम ये PP और इसकी तुलना से करो क्या होगा P0 एंड T बराबर 0 तो T बराबर 0 ले दो यहाँ। तो P की जगह क्या है नाम है 0 बराबर 2 प्लस P की जगह 0 प्लस 2 ब्रैकेट में 0 उसका स्क्वायर माइनस 0 उसका क्यूब कितना आएगा 2 या 0 2 की 0 में यानी 0 प्लस 0 माइनस 0 तो क्या आया हमारा 2 यानी P0 कितना आया 2। अब देखो P1 यदि P बराबर क्या है P बराबर कितना आया 1। अगर तुलना करें देखो P की जगह P और T की जगह मिला होगा हाँ T की जगह 1 लिखना P T की जगह क्या लिखना 1 बराबर 2 प्लस T की जगह 1 प्लस 2 T की जगह 1 उसका स्क्वायर माइनस T की जगह 1 उसका देखो ये 2 लिखा हुआ 2 लिख दिया प्लस है प्लस लिख दिया T है T का 1 लिख दिया यहाँ से प्लस है प्लस लिख दिया 2 है 2 लिख दिया T का मान 1 है 1 लिख दिया घात 2 है 2 लिख दी माइनस है माइनस लिख दिया T है उसकी जगह 1 लिख दिया घात 3 है 3 लिख दिया होगा सब कुछ। चलिए सोल्व कर लो 2 प्लस ये 1 प्लस एक का स्क्वायर एक ही उसकी फिर दोनों की कितना हुआ 2 माइनस एक का क्यूब कितना हुआ एक फिर कितना हुआ 2 1 3 3 और 2 5 5 में से 1 माइनस करा कितना हुआ 4 यानी P1 की वैल्यू कितनी आई 4 ठीक। होगा हम P की तुलना किससे करनी P2 तक P2 बराबर 2 प्लस T की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का जहां जहां T थी वहां हमने 2 लिख दिया यहाँ से देख कर ठीक है। ये देखो T बराबर 2 लिख दिया सबसे सोल्व करो ये 2 प्लस ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 की 2 में कितना होगा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 2 की घात 3 यानी कि 2 को कितनी बार लिखना 3 बार यानी 3 बार गुना होंगे इसकी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कितना है इसका 8 2 और 2 4
4 में 8 जोड़े, या ऐसा कर लो 8 में तो 8 है, प्लस के 8 में तो माइनस क्या है, खत्म। कितने बचे, लोअर तो 4, तो यानी P2 कितना है, 4। बस हो गए 3 3 ही तो बताने थे, P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान, P0 1 2 बता दिए तीनों। अब इसके बाद एक तीसरा सवाल, भी ऐसे ही P x बराबर क्या मानना, P0 तो कितना आया, x बराबर 0, तो P0 बराबर 0 की पावर कितनी, 3, 0 की पावर 3 है 0 ही, यानी P0 का मान कितना आया, 0। अब P x बराबर क्या लेना, P1 x बराबर कितना है, 1, तो P1 बराबर 1 का क्यूब, तो P1 कितना है, 1 का क्यूब 1, यानी P1 का मान भी हमें कितना मिला, 1। P2 Px बराबर P2 x बराबर कितना है, 2, तो 2 भी नहीं, P2 बराबर 2 का क्या रखना है, क्यूब, यानी 3, तो 2 का क्यूब कितना हो, 8, P2 8 आ, पता चल गया हमें तीनों मान, P0 का मान 0 पता चल रहा है, P1 का मान 1 और P2 का मान कितना है, 8। चलो ये भी कर लो, P x पहले वाला लिखा, इसके बराबर पहले ही रखना, P0 तो क्या है, P से P गया, x बराबर 0, यानी जहां जहां x है वहां वहां 0 लगेगा। P0 बराबर यह क्या, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 में तो ये हो गया माइनस का 1, और ये क्या है, 0 जोड़ेंगे 1 में रहेगी, तो क्या है इसका उत्तर, 1 1 गुना माइनस 1 तक करेंगे तो क्या है, माइनस का 1, यानी P0 कितना है, माइनस का 1। ऐसे ही P x इसके बराबर क्या लिखना होगा, P1 x बराबर कितना है, 1, तो लिख दो P1 बराबर, इसमें लिखने सब, P1 बराबर x, x की जगह क्या लिखना, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना है, 1 में तो बन गया है 0, और उधर कितना है, 1 में 1 जोड़ा 2, अब इसकी गुना इसमें होगी 0 की गुना, 0 की गुना 2 में होगी, कितना हुआ, 0 ही आया, यानी P1 कितना आया, 0। अब हम क्या रखेंगे, Px बराबर P2 x बराबर कितना रखना, 2, P2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 कितना आया, 2 में 1 है 1 और 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 3, तो कितना है, 3 कम 3, यानी P2 का मान कितना है, तो ये 3 उत्तर आ गए इसके, P0 का मान -1, P1 का मान 0, P2 का मान 3, बता दिया हमने। ये सारे आपके उत्तर हैं, जो भी एक सवाल में 3 उत्तर आएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों करते हैं तीसरा सवाल, सत्यापित करें कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। पहला सवाल, ये सारे सवाल लिख दिए हमने, 8 सवाल है इसमें, पहला सवाल यहाँ से उठाया और करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो जहां x है वहां ये वैल्यू रखो, वैल्यू वाला मान रखो, ठीक है। P x यहाँ क्या लिखो, -1/3 बराबर 3 ब्रैकेट में x है ना,
एक्स की जगह 1/3 लिखना प्लस 1। देखो इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर गुना होगी इसमें 1 में, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में ये 3 और ये माइनस प्लस। अब देखो 3 से 3 डिवाइड हुआ, 1 बाई माइनस है 1 और प्लस है 1, इससे कट गया, कितने बचे 0। तो यानी यदि यहाँ 0 आ गया तो ये लिखा ना है और ऊपर के शून्य है तो है, फिर हाँ करना है यस, ठीक है, हाँ लिख दो यार, यस लिख दो यार। अगर 0 आ गया तो हाँ और नहीं तो नो। अब करेंगे हम दूसरा सवाल। स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो, उम्मीद है ले लिया होगा। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल पी एक्स बराबर 5 एक्स माइनस 5। देखो ये ऐसे डंडे से करके ना, इसे पाई नाम है, ठीक है, पाई क्या नाम है इसका, पाई। ये उसमें आगे काम आएगी, जो आने वाले चैप्टर होंगे आपके, इसमें अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे अगर पॉइंट में देखा जाए तो 3.14 3 ऐसा कुछ है इसका। और भाई अगर फ्रैक्शन में देखी जाए तो क्या है 22/7। अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। तो ये अभी जब आगे चैप्टर आएंगे उसमें भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी बस ऐसे ही लिखेंगे, याद कर लीजिए। इसका नाम है पाई। अगला सवाल x बराबर 4/5। अब इसे इसमें रख दो, x में पता चल जाएगा इसका शून्यांक है या नहीं। तो p x की जगह क्या लिखना, 4/5 बराबर 5, ब्रैकेट में x की जगह क्या लिखना था 4/5 ब्रैकेट 1 माइनस 5। सोल्व करके देखो, 5 के अंदर गुना होगी तो क्या हो जाएगी, ये ऐसा कर लो, 5 से 5 कट गए, ठीक है, क्योंकि गुना का चिन्ह लगा रहा है इनके बीच में, तो इस वजह से ही कट जाएंगे। 5 से 5 कितना बचा 4 माइनस 5। लेकिन क्या 0 आई यहाँ से, हमें तो शून्य ज्ञात करना था, 0 आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है नहीं आई, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, नहीं, यानी वो क्या है शून्यांक नहीं है। क्या बोला 4/5 शून्यांक नहीं है इस बहुपद का। स्क्रीन शॉट ले लो, फिर करेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल करेंगे हम, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बराबर 1 और माइनस 1, यानी दोनों मान में रख के देखेंगे उत्तर आ रहा है 0। तो p एक बार क्या रख के देखेंगे 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो 1 और माइनस 1 क्या आ गया 0, यानी पहले पे तो क्या क्या रहा हाँ, और दूसरे पे देखेंगे -1 पे, p ब्रैकेट में -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या हो प्लस के 1 और -1, इन्हें क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी हाँ, ठीक, तो ये दोनों जगह 0 0 आ रहा है, यानी कि हाँ। अब करेंगे हम दोस्तों चौथा सवाल। वीडियो देखिए, अब करेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल ठीक है, चौथे सवाल में क्या है x प्लस 1 और x माइनस 1 ना x -2,
एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और ये क्या दे रखे हैं एक्स की वैल्यू माइनस वन और टू। तो रख के देखो इतना और आगे जीरो, तो पी पहले क्या रख के देखना माइनस का वन, ठीक है। अब माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो, माइनस वन में था प्लस वन घटाओगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और भाई ये क्या हो जाएगा माइनस के तीन, माइनस का वन प्लस माइनस के टू कितने हो गए माइनस के तीन। अब इन दोनों की आपस में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ भी क्या है हाँ जीरो आ गई ना, यानी पहले तो इसका है गुना वो शून्यंक। अब देखेंगे हम क्या दूसरा भी इसका शून्यंक है, तो हम दो रख के देखेंगे, तो हम दो रखेंगे प्लस का एक, दो रखेंगे माइनस का दो, दो में एक जोड़ा कितना आया तीन, और दो में दो के घटाया कितना आया जीरो। अब तीन में तो तीन के गुना जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा जीरो, यानी हाँ, तो इसका मतलब एक्स बराबर जो माइनस एक और दो दे रखे हैं ये इसके शून्यंक है इस बहुपद के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम करेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या लिखना आपको जीरो, तो इसमें रखो पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा हाँ सही, मतलब ये भी इसका शून्यंक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे हम छठा सवाल। छठा सवाल करेंगे दोस्तों। छठा सवाल क्या है, एल एक्स प्लस एम एक्स बराबर माइनस के एम बटा एल, अब इसमें रखेंगे पी एक्स की जगह कितना लिखना एम बटा एल बराबर एल ब्रैकेट में माइनस का एम बटा एल प्लस का एम। देखो इस एल तो एल डिवाइड होगा, क्या बचा माइनस का एम और प्लस का एम, इसमें तो घटाओ क्या आ जाएगा जीरो, यानी ये भी क्या है शून्यंक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम करेंगे सातवां सवाल। मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जवाब करेंगे हम सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन और एक्स बराबर कितना दे रखा माइनस के एक बटा रूट तीन और एक बटा रूट तीन, तो पी एक्स की जगह क्या लिखना माइनस के एक बटा रूट तीन बराबर तीन माइनस एक बटा रूट तीन इसका स्क्वायर माइनस के वन। अब देखो ये तीन, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, देखो ऐसा कर लो, इसकी गुना दो बार करनी ना ऐसा, तो क्या आ जाएगा एक की गुना एक में करेंगे एक, माइनस की गुना माइनस में करेंगे प्लस, रूट तीन की गुना रूट तीन में करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन। जब ये रूट के अंदर दोनों जगह सेम सेम नंबर लिखे हुए ना जैसे गुना करनी उनकी अंदर वाला लिख देगा बस, ठीक है। तो क्या आया एक बटा तीन, क्या आया इसका स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर क्या हो एक, और रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा तीन माइनस वन, इसका ये डिवाइड क्या बचा वन माइनस के वन, एक बटे एक जीरो, इसका मतलब ये तो है। अभी हमने माइनस एक बटा रूट तीन देखा, अब ये नहीं देखेंगे पी एक बटा रूट तीन बराबर
3 1/√3 का स्क्वायर माइनस का देखो ये होगा 3, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 -1, इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस का 1 -1 प्लस 1 घटेगी ना होगा 0, यानी कि हाँ इसका मतलब ये भी शून्यांक है, ये दोनों इसके शून्यांक है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप हमें इस सवाल यानी 8वें सवाल का जवाब कमेंट में दोगे कि वो है या नहीं है। ठीक है, शून्यांक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और दोस्तों अगर हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी नवा चैनल खोल लो यार, बढ़ा दो इस आगे को।